हरिओम। तो विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि तुम जो ये बल बढ़ा रहे हो और तुम गलत तरीके से धन को प्राप्त करने का प्रयास करते हो, दूसरे का धन भोगने का प्रयास करते हो, दूसरे का धन छीनने का प्रयास करते हो, दूसरे का धन हड़प करने का प्रयास करते हो, तो जो इस प्रकार का कार्य करता है उसके शरीर की सभी धातुओं को पक्षी खा जाते हैं या पक्षी खाते हैं। तो धातुएं कौन सी? उसके रक्त को, उसके मांस को, उसके शरीर के इन अंगों को जिनको धातु बोलते हैं, मांस, मज्जा, वीर्य, इन सभी चीजों को पक्षी नोच नोच कर खा जाते हैं। अब ये बात विदुर जी युद्ध के पहले कह रहे हैं। ये नीति है कि गलत तरीके से यदि धन प्राप्त किया है तो उसको जो पक्षी है उसकी धातुओं को खींच खींच कर खा जाते हैं। ऐसा कह रहे हो, हुआ भी ऐसा ही है। धृतराष्ट्र के पुत्रों का मांस कौवे और चीलों ने नोच नोच कर खाया। ये हुआ भी है ऐसा। अब आगे कहते हैं यदि और थोड़ी सही स्थिति रही तो आग जला देती है, मरने के बाद व्यक्ति को आग जला ही देती है। परंतु जो ये मनुष्य पुण्य और पाप से बंधा हुआ इन दोनों के साथ परलोक में गमन करता है, परलोक में गमन करता था, वापस आता है। अच्छा, इसके आगे 17वें श्लोक में और अच्छा है। उत्सृज्य विनिवर्तन्ते ज्ञातयः सुहृद श्रुता। अर्थात तात बिना फल फूल के जो वृक्ष है उनको तो पक्षी भी छोड़ देते हैं। जिस पेड़ में फल नहीं है, फूल भी नहीं है, ऐसे पेड़ों को तो पक्षी भी छोड़ देते हैं। उसी प्रकार उस प्रेत को उसके जाति वाले सुहृद और पुत्र चिता में लेटाकर छोड़ आते हैं। अर्थात यहाँ पे ये क्या स्पष्ट कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गलत तरीके से धन प्राप्त करता है उसका प्रेत बनना निश्चित है। विदुर जी कह रहे हैं कि हे तात के बड़े भाई साहब हैं उनके जो विदुर जी के बड़े भैया, इसलिए तात बोलते हैं। तात मतलब भाई साहब। ऐसा छोड़ देते हैं। जिस वृक्ष में फल और फूल नहीं होते हैं उसको तो पक्षी भी छोड़ देते हैं। तो जो ये गलत तरीके से ये कार्य करता है, गलत तरीके से धन प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसका प्रेत बनना निश्चित है। और उसके सुहृद, उसको चाहने वाले, उसकी जाति के, उसके परिवार के लोग, उसके पुत्र उसको चिता में छोड़कर लौट आते हैं। लौट आने के बाद क्या होता है फिर आगे और बताते हैं। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही रह जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म ही संग्रह करे। क्या कह रहे हैं? मरने के बाद में आपके परिवार वाले आपके अंतिम संस्कार तक तो जाते हैं, इसके बाद में आपके अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य और पाप, ये दोनों ही केवल आपके साथ जाते हैं। पीछे इसके अलावा कोई नहीं जाता है। इसलिए विदुर जी कह रहे हैं कि बोले हे तात, हे भाई साहब, हे आदरणीय, हे सम्माननीय, आप प्रयत्न पूर्वक भले धीरे धीरे करो परंतु पुण्य का ही लाभ अर्जन करो, पाप का अर्जन मत करो, आप गलत चीजों का अर्जन मत करो, आप गलत तरीके से धन प्राप्त मत करो। ये सभी के लिए है। कोई गलत तरीके से रिश्वत द्वारा पैसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, कोई परिवार के लोगों की जमीन हड़प करके पैसा प्राप्त करने की कोशिश करता है, कोई गबन करके इस प्रकार का कार्य करता है। तो विदुर जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के साथ में जब मरता है तो मरने के बाद में उसके पाप और पुण्य ही उसके साथ जाते हैं, पाप और पुण्य ही उसके साथ जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को ये चाहिए, हर एक व्यक्ति को चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो वो धीरे धीरे चाहे करे, अत्यंत धीमी गति से चाहे धन आए, परंतु प्रयत्न पूर्वक, धर्म पूर्वक ही धन को प्राप्त करे।
गलत तरीके से तेज गति से आया हुआ धन तो नाश का कारण है। इसके पूर्व के श्लोक में भी आया है कि तीव्र गति से धन किस प्रकार से आया है, इसके पूर्व श्लोक में है। तो यही है कि इसमें जो मुख्य बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक, योग्यता अनुसार धीरे 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 ही परंतु धर्म पूर्वक ईमानदारी से जो धन अर्जन किया जाता है वास्तव में वही व्यक्ति के प्रारब्ध पूर्वक उपभोग किया जाता है। बाकी तो उसके द्वारा केवल बस उसकी रक्षा मात्र की जाती है, ऐसा बताने प्रयास कर रहे हैं। और कह रहे हैं अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ भला अथवा बुरा कर्म ही जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का ही संग्रह करे और इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है, वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। राजन, आप इसको जान लीजिए जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके। और क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों का महान मोह, इंद्रिया कौन सी है? 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। पहली कौन सी? नेत्र। नेत्र को सुख काय में मिलता है, नेत्र को आराम काय में मिलता है। नेत्र का भोग क्या है? नेत्र का भोग अच्छे अच्छे वीडियो देखना, अच्छे अच्छे फोटो देखना, अच्छे अच्छे चित्रों को देखने का प्रयास करना, जिसके द्वारा मन प्रसन्न हो इस प्रकार के चित्र देखने का प्रयास करना। चौराहे पर लोग जाते हैं और चौराहों पर भिन्न भिन्न प्रकार के अश्लील दृश्य देखने का प्रयास करती है। आंखों का शौक है, कानों का भी है, गंदी गंदी बातें सुनना कानों का भी है। अच्छे अच्छे व्यंजनों के लिए जीभ लालायमान रहना, ये क्या है? ये भी मुख का सुख है। मेरे इतने पुत्र हो जाए, मेरे और 4 राज्यों में और ये हो जाए, वहां तक अभी 10 दुकानें हैं, 20 दुकानें और हो जाए, बहुत अधिक धन संपत्ति है। ये क्या है? ये मन का है। मन भी एक इंद्रिय। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मना सृष्टानि इंद्रियानि, मन सहित 6 इंद्रिया। तो ये मन का है। ये तो ये मन की पूर्ति के लिए व्यक्ति करता है। तो यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं, बोले मन को और इनको सबको, भैया इंद्रियों की जो तुम्हारे सुख है इन सबसे पीछे हटाओ पहले। तो इन सबको जो तुम प्राप्त कर रहे हो, जो तुम गलत प्रकार से जो धन कमाने में लगे हुए हो, जो हाय राज्य कर करके इस सोने चांदी और इस बड़े परिवार के चक्कर में पड़े हुए हो, पहले तो इससे अपने आप को पीछे हटाओ। और कह रहे हैं इस लोक और परलोक, ऊपर हो या नीचे हो, सब दूर अज्ञान का महान अंधकार फैला हुआ है। ईमानदारी का प्रकाश नहीं है। वह इंद्रियों के महान मोह में डालने वाला है। व्यक्ति पतनशील है। पानी ऊपर से नीचे बहुत सरलता से आ जाता है, पर जबरदस्त ताकत तो हमको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए लगती है। इस प्रकार का कह रहे हैं कि हे राजन, इसको जान लीजिए जिससे आप इन सब चीजों से दूर हो सके, ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं। कल इस 20 से 30 तक अपन करके 32 श्लोक है, 19 श्लोक हो गए हैं। 2 दिन में इसको समापन करने का प्रयास करेंगे। अस्तु। जय श्री राम।